देखो कॉमर्शियल लॉ का टोटल 99 क्वेश्चन है, सो ये समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी लगभग यही सब आएगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग जान लो। रेस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या होता है, रोकना, रेस्ट्रिक्ट करना। और इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, उसको किसी और के नाम करना, ठीक है। जैसे हम अगर किसी और को चेक दिए और चेक में ऐसा कुछ कर दिए ताकि वो किसी और को चेक ना दे पाए, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, ठीक है। डेफिनेशन क्या है देखो, रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट, एक ऐसा इंडोर्समेंट है विच आइदर बाय एक्सप्रेस वर्ड्स रेस्ट्रिक्ट द फर्दर निगोशिएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब हम लोग जितना भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े उसमें क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी चेक है सपोज करो, तो हम वो चेक किसी और को दे सकते हैं। बट रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट में क्या होता है, हम चेक जिसको देंगे ना वो उसके बाद फर्दर किसी और को इंडोर्स नहीं कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट विच आइदर बाय एक्सप्रेस वर्ड, हो सकता है कि एक्सप्रेसली लिख दे, क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट द फर्दर निगोशिएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तुमको मेन लाइन बस यही याद रखना है कि ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है किस चीज़ का, उसका फर्दर निगोशिएशन। ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा क्या, उसका फर्दर निगोशिएशन, मतलब फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी क्या करेगा, हटा देगा, मतलब उस बिल को हम फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, स्टेट वन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट। देखो प्रोमिसरी नोट का अगर डेफिनेशन याद है तो एक एलिमेंट आराम से याद होगा। अब यहाँ पे हम एक दो एलिमेंट को कंबाइन कर दिया है। इट मस्ट बी रिटर्न प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, ये दिख एक रहा है बट इसके अंदर में तीन है। मतलब प्रोमिसरी नोट क्या होगा, इट मस्ट बी रिटर्न, इट मस्ट बी रिटर्न प्रॉमिस, इट मस्ट बी प्रॉमिस टू पे व्हाट, मनी ओनली। तो एक लाइन में अगर याद करोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट भी बन गया और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तुमको 3 पॉइंट भी याद रह गया, ठीक है। तो प्रोमिसरी नोट का क्या होना चाहिए, रिटर्न प्रॉमिस होगा क्योंकि प्रोमिसरी नोट है, और किस चीज़ के पेमेंट के लिए होगा, मनी का पेमेंट। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय ओपन चेक। देखो सबसे पहला चीज़ कि चेक एक टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। ओपन चेक क्या होता है, देखो दो टाइप का चेक होता है, एक होता है ओपन चेक और एक का नाम है क्रॉस चेक, ठीक है। ओपन चेक नॉर्मल रहेगा, क्रॉस चेक में दो ठो शॉर्ट पैरेलल लाइंस मार्क्ड रहेगा। अच्छा, दोनों चेक से होता क्या है, काम कैसे करता है, अगर हम तुमको ओपन चेक देंगे तो तुम उसको बैंक अकाउंट में दे करके पैसा ले सकते हो कैश में, लेकिन अगर हम तुमको क्रॉस चेक देते हैं तो वो दे करके बैंक में तुम पैसा नहीं उठा सकते हो, बल्कि इस पैसे को तुमको सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में ही जमा करना पड़ेगा, ये डिफरेंस होता है। तो ओपन चेक का मतलब इस चेक के बारे में बात किया गया है। तो ओपन चेक का मतलब होता है वो चेक जिसमें दो शॉर्ट पैरेलल लाइंस नहीं होता है और जिसको बैंक में जमा करके हम पैसा उठा सकते हैं, वो क्या हो गया, ओपन चेक। डेफिनेशन है, ओपन चेक इज अ चेक विच इज नॉट क्रॉस्ड। देखो सबसे पहली बात, इसमें क्रॉसिंग होता है क्या, विच इज नॉट क्रॉस्ड एंड विच इज पेबल एट द ड्रॉइज बैंक। और जो जब बैंक में जाएंगे ना तो वो जब हम उसको प्रेजेंट करेंगे तो उससे हमको पैसा मिल जाएगा, किस में, कैश में मिल जाएगा, ठीक है। तो ओपन चेक इज अ चेक विच इज नॉट क्रॉस्ड एंड विच इज पेबल एट द ड्रॉइज बैंक, जो कि पहली बात कि क्रॉस्ड नहीं होगा और उसके बैंक में लेके जाएंगे तो वो मेरे को कैश में पैसा दे देगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सोशल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। देखो सोशल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट में अंतर क्या होता है, पहले मीनिंग का बात करते थे। सोशल ऑडिट का मतलब होता है ये चेक करना कि बिजनेस कितना ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब मैनेजर का क्या देखना, एफिशिएंसी देखना, ठीक है। तो सोशल ऑडिट रेफर्स टू इवैल्यूएशन ऑफ सोशल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ छोटा सा डेफिनेशन दे दिए, सोशल ऑडिट का मतलब क्या होता है, बिजनेस के कौन से परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, सोशल परफॉर्मेंस। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट एंड सी हाउ फार बिजनेस इज टू डिस्चार्ज इज लाइबिलिटी। अच्छा एक लिखना हम थोड़ा भूल गए, हम यहाँ सोशल ऑडिट का डेफिनेशन सिर्फ दिए, सोशल ऑडिट रेफर्स टू इवैल्यूएशन ऑफ सोशल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड सी हाउ फार बिजनेस इज एबल टू डिस्चार्ज इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये था सोशल ऑडिट का, इसमें फर्दर ऐड होगा, बट मैनेजमेंट ऑडिट मीन्स ऑडिट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, इतना भी लिख सकते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये ऑडिट करना कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट
5 वाला क्वेश्चन है, स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। देखो कॉस्ट ऑडिट का मतलब दिमाग में रखना कि जो कॉस्ट शीट है उसको हम चेक करवा रहे हैं, तो कॉस्ट शीट को अगर चेक करवाएंगे तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ताकि इसका ऑडिट करने के बाद मैनेजर को इन्फॉर्मेशन दे, ताकि मैनेजर करेक्ट एक्शन ले पाए या करेक्ट डिसीजन ले पाए। मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। इससे हम लोग क्या करेंगे, मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि वो क्या करेगा, डिसीजंस वगैरह लेगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैनेजर क्या लेगा, इसके हेल्प से डिसीजन लेगा, करेक्ट डिसीजन लेगा। ठीक है, मैनेजर को हम इंफॉर्मेशन देंगे ताकि वो करेक्ट डिसीजन लेगा। ठीक, मेंशन वन एसेंशियल फीचर ऑफ द वैलिड वाउचर। देखो वाउचर का मतलब पता है ना, जो इनवॉइस वगैरह समथिंग कुछ होता है। तो एक वैलिड वाउचर का फीचर क्या होगा, देखो सिंपल सा बात है, उसमें डेट होना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर का क्या होगा, उसके ऊपर साइन होगा। 5,000 से ज़्यादा अगर वैल्यू है तो उसके ऊपर क्या लगना चाहिए, गवर्नमेंट स्टाम्प लगना चाहिए। बहुत सारे फीचर्स है, बट हम लोग एक का अगर बात करें तो कोई भी वाउचर में सिग्नेचर का होना क्या है, कंपलसरी। जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा इट मस्ट बी साइंड बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। सो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड वाउचर इज दैट इट मस्ट बी साइंड बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। नेक्स्ट है, स्टेट एनी वन प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द बिजनेस। देखो पार्टनरशिप बिजनेस का एक एलिमेंट, हम लोग बहुत सारा पढ़े हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस का एक एलिमेंट में क्या होगा कि कम से कम यहाँ पे कितने पार्टनर्स का होना चाहिए, हम यहाँ पे दो एलिमेंट को कंबाइन कर दिया। वन प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द बिजनेस इज दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट कितना, 2 पार्टनर्स कैरिंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। कम से कम कितना पार्टनर होना चाहिए, 2, जो लोग क्या करेगा, कैरिंग बिजनेस, बिजनेस चलाएगा, किस लिए चलाएगा, प्रॉफिट को अर्न। यहाँ से एक चीज और क्लियर होता है कि पार्टनरशिप का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोलेटरल वाउचर। अब देखो वाउचर दो टाइप का होता है, पहले वाले का नाम क्या है, प्राइमरी वाउचर। मतलब जो ओरिजिनल वाउचर होगा उसको कहेंगे प्राइमरी, और जो ओरिजिनल वाउचर का कॉपी होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलेटरल। ठीक है, और कोलेटरल का दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी वाउचर, याद रखना। तो कोलेटरल वाउचर का मतलब क्या होता है कि जो कॉपी वाला वाउचर होता है, माने जो जेरोक्स वाला वाउचर है, दैट इज कॉल्ड कोलेटरल वाउचर। द वाउचर विच इज प्रेजेंटेड इन अब्सेंस ऑफ द प्राइमरी वाउचर इज कॉल्ड कोलेटरल वाउचर। जब मेरे पास प्राइमरी वाउचर ना हो, मतलब ओरिजिनल वाउचर ना हो, तो जब हम उसके अलावा एक्स्ट्रा जो या दूसरा जो वाउचर, कॉपी वाउचर जो प्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलेटरल वाउचर। फॉर एग्जांपल इसमें हमेशा जेरोक्स वाला टर्म लगेगा। जेरोक्स कॉपी ऑफ किसका, परचेज बिल का या सेल्स बिल का, लेकिन कौन सा कॉपी, जेरोक्स कॉपी। नेक्स्ट आता है प्राइमरी वाउचर। क्या होता है, प्राइमरी वाउचर का मतलब होता है ओरिजिनल वाला वाउचर। सो प्राइमरी वाउचर इज अ रिटन एविडेंस इन ओरिजिनल फॉर्म। प्राइमरी वाउचर कौन सा एविडेंस है, लिखित तो होगा बट कौन से फॉर्म में होगा, ओरिजिनल फॉर्म वाले को प्राइमरी, और जो जेरोक्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी या फिर कोलेटरल। अच्छा प्राइमरी का एग्जांपल क्या होगा, परचेज का बिल या फिर सेल्स का बिल, लेकिन सेकेंडरी का क्या था, जेरोक्स कॉपी ऑफ परचेज बिल या जेरोक्स कॉपी ऑफ सेल्स बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑडिट इन डेप्थ। देखो नाम में डेफिनेशन है, ऑडिट इन डेप्थ। ऑडिट का मतलब पता है, इन छोड़ दो, डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या होता है, डिटेल्ड में। तो जब हम लोग पूरा डिटेल्ड में चेकिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिट इन डेप्थ। इसका दूसरा नाम क्या है, रूटीन चेकिंग। तो ऑडिट इन डेप्थ या फिर रूटीन चेकिंग रेफर्स टू डिटेल्ड चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो सिंपल सा डेफिनेशन है, ऑडिट इन डेप्थ का मतलब क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, लेकिन कैसे चेक करना, पूरा का पूरा डिटेल्ड। तो दैट इज कॉल्ड ऑडिट इन डेप्थ। ठीक है, स्टेट एनी वन कंटेंट ऑफ करेंट ऑडिट फाइल। देखो करेंट ऑडिट फाइल का कंटेंट, तो दो टाइप का ऑडिट फाइल होता है, एक का नाम है परमानेंट और एक का नाम क्या है, करेंट। परमानेंट में हम लोग कौन सा रखते हैं, जो हर साल काम आएगा डॉक्यूमेंट, उसको हम लोग किस में रखते हैं, परमानेंट ऑडिट फाइल। और करेंट ऑडिट फाइल में किसको रखते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस साल काम आएगा, इस साल। वन कंटेंट ऑफ करेंट ऑडिट फाइल इज द लेटर ऑफ री अपॉइंटमेंट। मतलब जो करेंट ऑडिटर का लेटर ऑफ री अपॉइंटमेंट है वो किस में रहेगा, करेंट ऑडिट फाइल में। ठीक है, जो करेंट ऑडिटर का लेटर ऑफ री अपॉइंटमेंट है वो किस में रहेगा, करेंट ऑडिट फाइल में, दैट इज लेटर ऑफ री अपॉइंटमेंट। ठीक, तो करेंट ऑडिट फाइल का कंटेंट क्या हो गया, लेटर ऑफ री अपॉइंटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन किस ईयर का, करेंट ईयर का।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्लानिंग। देखो ऑडिट प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ऑडिट करने से पहले जो ओवरऑल प्लान हम लोग बनाते हैं, यानी ऑडिटर जो बनाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑडिट प्लानिंग। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि ऑडिट करने से पहले जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी या ओवरऑल प्लान हम लोग बनाते हैं ताकि ऑडिट के काम को टाइमली और कम से कम खर्च में कर पाए, दैट इज कॉल्ड ऑडिट प्लानिंग। डेफिनेशन क्या है, ऑडिट प्लानिंग डिफाइन एज द फॉर्मेशन ऑफ ओवरऑल स्ट्रैटेजी। मतलब कुछ नहीं, देखो जब ऑडिट करने जाएंगे ना तो जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी या ओवरऑल प्लान बनाएंगे ताकि ऑडिट का काम हो जाए, लेकिन कैसे, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। बीएसटी का ही पॉइंट है, बीएसटी पढ़े थे ना, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, कम से कम कॉस्ट में, और इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, टाइमली। ठीक है, सो ऑडिट प्लानिंग का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवरऑल स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि ऑडिट का काम क्या हो जाए, एफिशिएंटली भी हो जाए और इफेक्टिवली भी हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट मेमोरेंडम। देखो मेमोरेंडम से याद रखोगे, मेमोरेंडम का मतलब होता है कि जो डिटेल्स, लगभग समझो डिटेल्स। ठीक है, तो जब हम लोग ऑडिट करने जाएंगे, सपोज एक्स कंपनी का ऑडिट करने जाएंगे, तो एक्स कंपनी का सारा डिटेल्स कहीं ना कहीं तो हमको रखना पड़ेगा कि कंपनी का नाम क्या है, हिस्ट्री क्या है, कंपनी किस गुड्स के साथ डील करता है, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, कंपनी का पर्पस क्या है, वगैरह वगैरह। तो जिस पेपर में कंपनी का डिटेल्स लिखा रहता है उसको हम लोग कहते हैं ऑडिट मेमोरेंडम। ठीक है, मतलब समझो कि जो जिस कॉपी में कंपनी का रैंडम इंफॉर्मेशन रहेगा, रैंडम का मतलब लगभग समझ लो कि सारा, या है ना, याद करने के लिए सिर्फ। तो व्हाट डू मीन बाय ऑडिट मेमोरेंडम में क्या लिखोगे, ऑडिट मेमोरेंडम क्या होगा, सबसे पहली बात कि ये रिटर्न में होगा, स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक लिखा रहना। तो ऑडिट मेमोरेंडम इज अ रिटर्न स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल अबाउट द क्लाइंट बिजनेस, बस इतना ही डेफिनेशन है। ऑडिट मेमोरेंडम कौन सा स्टेटमेंट है, रिटर्न, और इसमें क्या लिखा रहेगा, क्लाइंट के बिजनेस का डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, क्या क्या हो सकता है इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट बिजनेस, उसका ऑफिस कहाँ पर है, ब्रांचेस कहाँ पर है, उसका होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी अगर है तो ये सब डिटेल्स क्या रहेगा, यहाँ पे मेंशन मिलेगा। नेक्स्ट आता है ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल मतलब क्या होता है कि जिस फाइल में ऑडिटर अलग अलग पेपर्स या रिकॉर्ड को रखता है, उस फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिट फाइल। सिंपल सा कुछ नहीं होगा, एक फाइल टाइप का रहेगा, है ना। अब इस फाइल में क्या करेगा ऑडिटर, जब भी ऑडिट का काम करेगा तो बहुत सारा उसको पेपर्स वर्क या पेपर वगैरह मिलेगा, तो उस पेपर को जिस फाइल में रखेगा, ठीक है, जिस फाइल में पेपर्स वगैरह को रखा जाता है उस फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिट फाइल कहते हैं। ठीक है, सो द फाइल इन विच ऑडिटर कीप्स द वेरियस ऑडिट रिलेटेड पेपर, कुछ नहीं है, देखो जिस फाइल में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट से कनेक्टेड फाइल्स को या पेपर को रखता है या रिकॉर्ड को रखता है, उस फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिट फाइल। समझ में आया क्या बोले, ऑडिट फाइल का मतलब क्या होता है, जिस फाइल में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट के मैटर में जो भी वेरियस पेपर या रिकॉर्ड्स वगैरह है जिस फाइल में रखता है उस फाइल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑडिट फाइल। अब एक्स्ट्रा में यहाँ लिख सकते हो कि ऑडिट फाइल दो टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट ऑडिट फाइल और एक क्या होता है, करेंट ऑडिट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा स्टेट एनी वन एडवांटेज ऑफ रूटीन चेकिंग। देखो रूटीन चेकिंग का कोई एक एडवांटेज, रूटीन चेकिंग का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड में चेक करना, मतलब डे टू डे चेक करना। ठीक है, तो अगर डे टू डे कोई भी ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे तो फायदा क्या होगा, एरर एंड फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएगा। फिर चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स थॉरोली, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक होगा वो क्या होगा, थॉरोली का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड में चेक होगा। एंड कंफर्मिंग द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, है ना, इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि उसका जो अर्थमेटिकल जो नंबर्स वगैरह बैठा है वो करेक्ट है या नहीं है। तो रूटीन चेकिंग का एडवांटेजेस क्या 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 होगा, पहला एरर एंड फ्रॉड को ढूंढना, थोरोली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना, चेक करना, और अर्थमेटिक एक्यूरेसी को क्या करना, वेरीफाई करना कि वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है,